कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपका आज मैं हिंदी का पेपर का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ये देखिए पीडीएफ के सहारे में पूरा कंप्लीट करवा लिया है। ये देख लीजिएगा पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप निश्चिंत रहिएगा, है ना। आपको 75 में से 75 नंबर दिलाने में काफी यहाँ पर मदद की जाएगी। तो पहले प्रश्न से अपन थोड़ा सा समझते हैं। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे हो जाएगा। हारिल पक्षी की तुलना कृष्ण से, यहाँ पर भरत मुनि लिखना है। नगर पालिका आ जाएगा। कर्मधारय कर देना है, इसका में रामायण आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाओ। उत्साह एक आह्वान गीत है। भाव को उद्दीपित करने वाले पदार्थों को उद्दीपन कहते हैं। भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। बाल गोविंद भगत की प्रभातिया कार्तिक मास में शुरू होती थी। ठीक है, यहां से देखिए प्रश्न निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। और साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की यात्रा वृतांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका सत्य और असत्य। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, असत्य है। दृश्य काव्य का में अभिनव तत्व प्रधान होता है। नाटक गद्य की गौण विधा में आता है। लखनऊ का बाल खीरा प्रसिद्ध है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार क्या होते हैं। लेखक अज्ञेय मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। ये देखिए यहाँ पर सप्तक, सप्तक का जाएगा 7 का समूह। प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध। अन्योक्ति अलंकार जिसका ज्ञान कम हो। अल्पज्ञ लोकोक्ति कहावत। श्रुति का आपका जाएगा ये शब्द ध्वनि। और खेदुम का जाएगा देव देवताओं का निवास स्थान। यदि हम बात करें एक वाक्य की, तो ये देखिए आप एक वाक्य में उत्तर को ध्यान से देखिएगा। पहला जो है उसमें हंस आ जाएगा। दूसरा है आश्रय के मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को अपन विभाव कहते हैं। और स्वसंधि सहनायु सदा नीरा आ जाएगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखें तो यहाँ पर देखिए इसका पूरा पीडीएफ के द्वारा मैं सॉल्यूशन दूंगा बढ़िया से। आप तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। यदि आपके पास पेपर उपलब्ध नहीं है तो रहे तो थोड़ा सा आप स्किप कर दो, है ना। ये यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ये हो गया। आप तो बड़े ध्यान से समझिए और तैयारी करिए ना भैया। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और ये 23। तो ये तो हो गया आपका पेपर। अब रही बात पेपर के बाद में सॉल्यूशन की, तो ये यहां से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। हो गया। इसके बाद में नागार्जुन का, तो ये अपने को रचनाओं से लिखना है। रचनाएं काव्यगत ये गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखे। प्रजा को किसी प्रकार से सताया नहीं जाना चाहिए। ये राजा का दायित्व प्रजा की भलाई का ध्यान होता है। ये आपका अगला है गोपियों द्वारा। यहां से देख लीजिएगा। और अगला देखिए यहाँ पर हास्य रस। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। जीवनी और आत्मकथा में अंतर। राम वृक्ष बेनीपुरी। ये इनकी रचनाएं हो गई है यहाँ से। ये भाषा शैली। ये आपका साहित्य में स्थान। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें अगले की, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ये 16 है। क्वेश्चन नंबर ये 17। ये 19। ये आपका 20। ये 22।
और ये अंत में ये क्वेश्चन नंबर 23। टोटल 23 प्रश्न है और मैंने पूरा पेपर आपको बता भी दिया कम से कम समूह में। ठीक है, तो ये आपका मैंने हिंदी का पेपर बताया है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान भी है, संस्कृत भी है, सब कुछ है। ठीक है, आपको सभी मिल जाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।